गाइस अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार एंड वेलकम टू अल्फ़ा मैथ। आज अल्फ़ा मैथ में हम पढ़ेंगे फाइंडिंग एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो एरिया क्या होता है? सबसे पहले आसान अल्फाज में बताऊं तो एरिया रकबे को कहा जाता है, यानी कि एक जो हमारा दायरा है वो कितना जगह घेर रहा है वो है हो गया उसका एरिया, यानी कि उसका रकबा। और जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ये होता है कि जो उसके गोल दायरे की जो आखिरी हद है, बॉर्डर है, ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आप यहाँ से ठहर कर यहाँ पे जाएंगे, पूरा आप गोल चक्कर खा के आएंगे, तो जो फासला आपने पार किया होगा वो उसका सरकमफेरेंस होगा, वही कहलाता है सरकमफेरेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है वो है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 2πr। ये है सरकमफेरेंस का फार्मूला। और जो एरिया का फार्मूला है वो है πr², वेयर r इज़ रेडियस। r जो है वो रेडियस है, यानी कि दायरे के बीचों बीच से लेकर उसके आखिरी बॉर्डर तक जितना फासला है वो उसका रेडियस है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सरकमफेरेंस 2πr क्यों है भला? 2πr के अलावा 2πr² क्यों नहीं है, 3πr क्यों है, 2πr ही क्यों है? ऐसी क्या वजह है? यानी कि यह फार्मूला किधर से ड्राइव हुआ है? और जो πr² जो एरिया का फार्मूला है वो πr² क्यों है, इसकी क्या वजह है, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो बट वाई इज सरकमफेरेंस, देखिए वही बात कर रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। तो आज इस वीडियो में आपको अलजबरा और मुख्तलिफ तराइक से प्रूव करूँगा कि इसका सरकमफेरेंस जो है वो 2πr है और जो एरिया है वो है πr²। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि गाइज आपने वीडियो में देखा कि ये जो सेंटर है, ये देखें जो बीच में हिस्सा है, उससे लेकर इसके किनारे तक जितना फासला है वो फासला कहलाता है रेडियस। ओके, तो ये हो गया रेडियस। और जो डायमीटर है वो डायमीटर है इस रेडियस का दुगना, यानी कि इस किनारे से लेकर इस किनारे तक। ओके, ये हो गया डायमीटर, यानी कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस से 2 गुना होता है। तो ये हो गया डायमीटर। अब सरकमफेरेंस की तरफ चलते हैं। सरकमफेरेंस होता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ यहाँ है, यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ज़मीन भी गोल है, क्योंकि हमें मालूम है, फ़र्ज़ कर लेते हैं ज़मीन है और एक शख्स यहाँ पे ठहरा है। अगर वो पूरा ज़मीन का गोल चक्कर खा के वापस यहाँ पे आएगा तो वो जितना फासला उसने पार किया होगा वो उसका सरकमफेरेंस होगा। जैसा कि अभी आपने उस वीडियो में देखा था कि बाल जो थी वो एक फासला, मखसूस फासला पार कर रही थी और फिर वापस आके वहीं पे ठहर रही थी। तो जितना फासला उसने पार किया था वो फासला उसका सरकमफेरेंस के बराबर है। तो ये होता है सरकमफेरेंस। तो गाइस आपने ये जान लिया कि सरकमफेरेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। तो ये जानने के बाद अब हम प्रूव करते हैं कि आखिर जो है वो इसका जो सरकमफेरेंस है वो 2πr क्यों होता है। तो देखें, पाई जो था उसका फार्मूला होता है सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। ये कांस्टेंट है, इसी जैसे इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 3.14 के करीब रहती है। तो देखें सरकमफेरेंस जो था, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डायमीटर है वो रेडियस का 2 गुना होता है, यानी कि 2 रेडियस के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे डायमीटर की जगह रेडियस लगा दिया, और जब 2 रेडियस यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, जब दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई का हो गया 2 रेडियस। तो जैसा कि मैं पिछली अलजबरा वाली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाके देखें। 2π रेडियस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, तो रेडियस को हमने शॉर्ट कर दिया, 2πr इज इक्वल टू c। तो ये प्रूव हो गया। अब आते हैं एरिया की तरफ। तो देखें, एरिया जो होता है हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं इसके, ये देखें इसके बीच में से देखें, इसके रेडियस को 2 से डिवाइड करें। तो देखें यहाँ पे जो रेडियस का हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा मूव करेगा, ये जो इसका आखिरी किनारा होगा तो ये मूव करेगा सबसे ज़्यादा, और जो इसका सेंटर वाला हिस्सा होगा ये मूव करेगा ही नहीं, यानी कि 0 मूव। यहाँ पे जो होगा ये पूरा का पूरा मूव करेगा। तो इसकी औसत हम निकाल लेते हैं। इसकी औसत निकलेगी बीच में से, यानी कि ये बीच बनता है r डिवाइडेड बाय 2, यानी कि r को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे इसका बीच में हिस्सा बनता है। अब सरकमफेरेंस का ये देखें, ये हो गई मिसाल के तौर पर हमारी लेंथ है फ़र्ज़ी तौर पे, तो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ। अब यहाँ पे ब्रीथ क्या है? ब्रीथ इसकी बनेगी सरकमफेरेंस, यहाँ से जो इसका सरकमफेरेंस बनता है ये बनेगी इसकी ब्रीथ। तो सरकमफेरेंस जो है उसका हम फार्मूला देख चुके, उसका फार्मूला है 2πr। तो 2πr से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें जो 2 है ये 2 से कट गया और बच गया r/r। तो ये हमने पाई वैसे का वैसे लिख दिया। अब देखिए, मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब दो एक जैसी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उसका स्क्वायर होता है, πr²। तो ये बराबर हो गया πr² को। ये एरिया का फार्मूला भी प्रूव हो गया। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।